हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ओएसआई मॉडल के बारे में बताऊंगा। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है जो कि आईएसओ ने बनाया था आईओएस के लिए। इससे हमारे को ये हेल्प हुई थी कि हमारी होस्ट ए और होस्ट बी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रही थी तो हमारे को पता नहीं था कि बीच में क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो वो पता लगाने के लिए एक रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन किया गया था। ये रेफरेंस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं जो कि आपके सामने शो हो रही हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इनके बीच में डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं बिटवीन द कम्युनिकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर डील करती है नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में, जैसे कि हमारी ईमेलिंग होगी या कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट करता है डाटा फॉर्मेट को, जैसे कि हमारा फाइल फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, जेपीजी फाइल भी हो सकती है, .mp4 फाइल भी हो सकती है, कोई भी फाइल होएगी तो जो डाटा प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू होगा। और इसका सबसे बड़ा जो काम है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन की हेल्प इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यूज़ करके जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर कोई भी हमारे जो टेक्स्ट होता है या कुछ भी होता है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, उसको चेंज कर देते हैं हम इस टेक्निक के थ्रू साइफर टेक्स्ट में, ताकि अगर कोई हैकर हमारा हैकिंग करे तो हमारा डाटा अगर वो रीड नहीं कर सकता, क्योंकि वो साइफर टेक्स्ट में होगा। अगर प्लेन टेक्स्ट में होता वो रीड कर लेता। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, और अगर डाटा लीक होता है तो वो रीड नहीं कर सकता। तो ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए बहुत बड़ा काम करती है। सेशन लेयर 3 काम करती है: क्रिएट सेशन, मैनेज सेशन एंड टर्मिनेट सेशन। कोई भी सेशन अगर हमारे जैसे कोई फाइल सेंडिंग हो रही है, उसको जो स्टार्ट करना, क्रिएट करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना, इसी लेयर का काम होता है। और इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन भी होती है। अब जैसे कि अगर हम फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर अगर सेंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर मान लो कि 10 सब फाइल्स हैं, तो वो क्या करेगी, उसको सीरियल नंबर प्रोवाइड करेगी ये लेयर, ताकि हमारा जो दूसरे डिवाइस पे अगर जो हमारा डाटा रिसीव हो इन सीरियल ऑर्डर हो, और ये पता लग जाए कि अगर बीच में अगर इन बिटवीन अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो, अगर दोबारा से अगर हम फाइल ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करें तो हमारा उसी नंबर से दोबारा स्टार्ट हो, ना कि शुरू से। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम ये लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है रिलाइएबल और अनरिलाइएबल डिलीवरी। ये डिलीवरी के अंदर हाथ है इसका। इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी मतलब यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो रिलाइएबल डिलीवरी के बारे में बताता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिलाइएबल डिलीवरी क्या होती है कि अगर हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अगर कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, तो उसकी गारंटी है कि दूसरे डिवाइस पे रिसीव होगा, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट भी रिसीविंग के साथ आएगी। लेकिन अनरिलाइएबल जो कि यूडीपी है, उसमें ये होता है कि गारंटी नहीं है कि हमारा डाटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए उसको अनरिलाइएबल डिलीवरी कहते हैं। इसके अंदर एरर करेक्शन होती है। जब हमारा कोई अगर एरर पहले आया था, तो पहले जो उसको रीट्रांसमिट करने से पहले ये एरर करेक्शन खुद करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसको आगे रीट्रांसमिट करेगी। नेक्स्ट लेयर इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा क्या होता है, पार्ट डिटर्मिनेशन। लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे कि आईपी एड्रेसिंग, हम आईपी एड्रेसिंग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, राउटर्स पे मेनली प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि राउटर्स क्या करते हैं, जिसके अंदर राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल में या तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी डाल सकते हैं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी डाल सकते हैं। मेजरली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क डाल देते हैं। तो राउटर्स आपस में शेयर कर देते हैं वो डाटा कि मेरे साथ ये वाला नेटवर्क शेयर है, वो कहते हैं मेरे साथ ये नेटवर्क शेयर है, तो आपस में वो शेयरिंग कर देते हैं। तो पता लग जाता है कि पूरे नेटवर्क में कौन कौन सी आईपीज़ एडिड हैं। तो ये क्या करती है, नेटवर्क लेयर पार्ट डिटर्मिनेशन के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट लेयर इज़ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है, जो पैकेट्स रिसीव हुए लास्ट लेयर से, उसको बाइट्स में चेंज करती है, देन बाइट्स को चेंज करती है फ्रेम्स में। ये फ्रेम्स को आगे फॉरवर्ड कर देती है। फिर ये क्या करती है, प्रोवाइड एक्सेस टू मीडिया के साथ एक्सेस करती है मैक एड्रेस के थ्रू। तो मैक एड्रेस जो होते हैं वो भी लेयर 2 पे वर्क करते हैं, वो जो कि लेयर 2 कौन सी होती है, डाटा लिंक लेयर। और ये एरर करेक्शन करती है, एरर डिटेक्शन करती है, एरर करेक्शन नहीं करती। फिजिकल लेयर कन्वर्ट करती है फ्रेम्स को बिट्स में।
जो लास्ट लेयर से फ्रेम्स मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रांसमिट होंगे, तो ये फ्रेम्स को बिट्स में चेंज कर देगी। और ये क्या करती है कि अगर जिन डिवाइसेस के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो उन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए इसी लेयर को यूज़ करते हैं। मतलब कि फ़िज़िकल कोई लिंक होगी, वो फिज़िकल लेयर का काम करेगी, और ये उस लेयर लिंक के थ्रू क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी रो बिट्स को। तो हमारा कम्युनिकेशन इस तरह से हो रहा था कि अगर होस्ट ए से होस्ट बी पे हमने अगर कम्युनिकेशन करना है, तो होस्ट ए पे जो यूज़र होगा वो इंटरफेस प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन लेयर उसको, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके। प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन होगी उस डाटा की, ताकि हमारा अगर डाटा लीक हो तो हमारा कोई पढ़ ना सके, वो डाटा को रीड ना कर सके। उसके बाद हमारी आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर सेशंस क्रिएट करती है, मैनेज करती है, और फिर बाद में जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट भी सेशन लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर आगे उसको सेंड कर देती है। फिर नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर फिर होस्ट ए से रो बिट्स को सेंड कर देगी फिज़िकल लेयर होस्ट बी पे। तो ये क्या करेगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसेस जो लगे थे सारे, वैसे ही यहाँ पे उल्टे प्रोसेसेस लगेंगे सारे। यहाँ से फिज़िकल लेयर से डाटा लिंक लेयर पे जाएंगे फ्रेम्स से यहाँ पे फिर पैकेट्स जाएंगे, फिर यहाँ पे रिलायबल अनरिलायबल डिलीवरी की बात होगी। तो उसके बाद सेशन लेयर फिर सेशंस को टर्मिनेट या मैनेज करेगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर हमारा क्या करेगी, वापस उसको एनक्रिप्शन जो हुई थी पहले होस्ट ए पे, उसको डिक्रिप्ट करके उसको प्लेन टेक्स्ट में वो चेंज कर देगी। चेंज करने के बाद एप्लीकेशन लेयर के थ्रू होस्ट बी पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन होती है किसी दो वेंडर्स के बीच में, इसलिए हमारा ये रेफरेंस मॉडल डिज़ाइन किया गया था, ताकि हमारे को पता लग सके कि बीच में कैसे कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये एक रेफरेंस मॉडल ये ईजी कर देता है, हमारे को पता लग जाता है कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। Thanks for watching, friends.